साल 1600 एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 1/4 हिस्सा अकेला कंट्रोल करता था। दुनिया इसे सोने की चिड़िया नहीं बल्कि दुनिया का खजाना कहती थी। और इस खजाने की महक पहुंची लंदन के उस अंधेरे कमरे में जहां 31 दिसंबर 1600 को कुछ लालची व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई। नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने वहां की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक रॉयल चार्टर शाही फरमान लिया। इस कागज ने इन्हें आम व्यापारी से एक ऐसी ताकत बना दिया जो दूसरे देशों में जाकर हथियार उठा सकते हैं। 24 अगस्त 1608 सूरत गुजरात का बंदरगाह एक बड़ा सा ब्रिटिश जहाज हेक्टर यहां आकर रुका। इस जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस। ये वो पहला कदम था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। हॉकिंस यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की नब्ज टटोलने आया था। पर हॉकिंस के आने से पहले ही एक और खतरनाक दुश्मन हिंदुस्तान में बैठा था, पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली। वो पहले से यहाँ मुनाफा कमा रहे थे और उन्होंने हॉकिंस को मरवाने की पूरी कोशिश की। पुर्तगालियों के हमलों और मौत से बचते हुए 1609 में हॉकिंस किसी तरह हिंदुस्तान के दिल आगरा पहुंचा। उसका मकसद था वक्त के सबसे ताकतवर शासक से मिलना, मुगल बादशाह जहांगीर। एक ऐसी ताकत जिसके पास उस वक्त लाखों की सेना, बारूदी बंदूकें और विशाल हाथी थे। ब्रिटिशर्स उस वक्त मुगलों के सामने एक चींटी के बराबर थे। हॉकिंस ने जहांगीर के आगे सिर झुकाया। जहांगीर एक विदेशी व्यापारी को देखकर उतना इंटरेस्टेड नहीं था, पर हॉकिंस की एक चाल ने बाजी पलटी। हॉकिंस को टर्किश भाषा आती थी। बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे बादशाह से बात करके हॉकिंस ने उनका दिल जीत लिया। जहांगीर को लगा कि ये एक बेचारा निर्मल व्यापारी है जो सिर्फ थोड़ी जगह मांग रहा है। हॉकिंस ने कहा, हुजूर, हमें सिर्फ सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दीजिए। सूरत जो उस वक्त व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था, पर यही तो अंग्रेजों का काला चिट्ठा था। वो फैक्ट्री नहीं, एक बेस किला बनाना चाहते थे। हॉकिंस चुपचाप मुगल फौज की ताकत और राजनीति के कमजोरियों को नोट कर रहा था, पर अचानक गेम पलट गया। पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भर दिए। जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया और हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदुस्तान पर प्यार से कब्जा नहीं होगा। अगर व्यापार करना है तो अपनी ताकत और बारूद दिखाना पड़ेगा। और फिर आया साल 1612 जब समंदर में एक ऐसी भयंकर लड़ाई हुई जिसने मुगलों को अंदर तक हिला कर रख दिया। किसने किसको मारा और अंग्रेजों ने पहली बार अपनी असली औकात कैसे दिखाई, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। सब्सक्राइब करें एरोनियस शो फैक्ट्स को, क्योंकि यहाँ सच छुपता नहीं, सामने आता है।